विनोद खन्ना एक ऐसे अभिनेता जो हमेशा अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और गुड लुक्स के लिए जाने गए। बेहद हैंडसम, खूबसूरत और दमदार शख्सियत के मालिक थे विनोद खन्ना। 6 अक्टूबर को विनोद खन्ना की बर्थ एनिवर्सरी है। 6 अक्टूबर 1946 को विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। विनोद खन्ना तो अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके स्टारडम के चर्चे आज तक होते हैं। इसके साथ ही चर्चा होती है उस भूल की भी जिसके चलते विनोद खन्ना ने अपने इसी स्टारडम को रातों रात खो दिया था। कभी फिल्मों में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले इस शानदार अभिनेता के पास तब रहने के लिए ना घर बचा था और ना ही जेब में पैसे। विनोद खन्ना के करियर में संघर्ष का ऐसा पड़ाव क्यों आया था, ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कैसा था विनोद खन्ना का स्टारडम। साल 1968 में विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत सुनील दत्त की प्रोडक्शन की फिल्म मन का मीत से की थी। पहली फिल्म में ही विनोद खन्ना के अभिनय का जलवा ऐसा था कि तब उनके सामने सोमदत्त स्टार ब्रदर होने के बावजूद फीके पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने पूर्व पश्चिम, आन मिलो सजना, मेरे अपने जैसी हिट फिल्मों की बदौलत इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम विलेन का खिताब हासिल कर लिया। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने तो विनोद खन्ना के करियर को ऐसे पंख दिए कि वो धर्मेंद्र और राजेश खन्ना को पछाड़कर टॉप हीरोज की लिस्ट में नंबर 2 तक पहुंच गए। उनके आगे सिर्फ एंग्री मैन अमिताभ बच्चन थे। विनोद खन्ना बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बराबर फीस लेने लगे थे। उन्हीं दिनों में मर्सिडीज को स्टेटस सिंबल माना जाता था और विनोद खन्ना कभी अपनी मर्सिडीज से नीचे कदम नहीं रखते थे। लेकिन उसी दौरान विनोद खन्ना ने अपनी मां को खो दिया। मां के निधन से विनोद परेशान रहने लगे थे। तब महेश भट्ट ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु रजनीश के आश्रम में जाने की सलाह दे दी, जिसके बाद विनोद खन्ना अध्यात्म की तरफ जाने लगे। सोमवार से शुक्रवार तक विनोद खन्ना अपनी फिल्मों की शूटिंग करते और शनिवार रविवार पुणे स्थित ओशो आश्रम में बिताते। फिर आया साल 1982, जब विनोद खन्ना ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बॉलीवुड छोड़ने और हमेशा के लिए अमेरिका में स्थित आचार्य रजनीश के आश्रम में जाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद विनोद खन्ना की उस स्टारडम पर भी ग्रहण लग गया, जिसे उन्होंने बेहद मेहनत से हासिल किया था। विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में 6/4 फुट के कमरे में रहते हुए माली बनकर दिन गुजारने लगे थे। वह विनोद खन्ना से स्वामी विनोद भारती बन गए थे, लेकिन करीब 4 साल बाद विनोद खन्ना जिस तरह अचानक गए थे, उसी तरह अचानक ही वापस बॉलीवुड में लौट भी आए। लेकिन तब तक वक्त पूरी तरह से बदल चुका था। पत्नी गीतांजलि से उनका तलाक हो चुका था। स्टारडम को तो वो खुद ही ठोकर मार के गए थे। उनके पास रहने के लिए ना घर था, ना जेब में पैसे और ना ही काम। कभी मर्सिडीज में घूमने वाले विनोद खन्ना तब टैक्सी में काम की तलाश में डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे थे। ऐसे में महेश भट्ट और फिरोज खान जैसे उनके पुराने दोस्तों ने ही उन्हें सहारा दिया। फिरोज खान ने उनके साथ फिल्म दयावान बनाई, जो माधुरी दीक्षित के साथ उनके बोल्ड सीन की वजह से चर्चा में रही थी। लेकिन उनके करियर को उछाल मिला 1989 में आई फिल्म चांदनी से। हालांकि ये भी सच है कि अपनी दूसरी पारी में विनोद खन्ना कभी वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाए जिसे उन्होंने खुद ठुकराया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।